नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों 7 से 13 जुलाई 2023 साप्ताहिक लव राशिफल। मित्रों, यह साप्ताहिक लव राशिफल कौन सी राशि के लिए कितना खास होगा उसे मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद आपको एक ऐसा महाप्रयोग बताऊंगा जिससे अगर आपके ब्रेकअप भी चल रहे हैं तो अति शीघ्र पार्टनर से मिलन के योग बनेंगे। मित्रों, यहाँ पर जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वो बहुत खास होते हैं और उन उपायों से अति शीघ्र पार्टनर से मिलन भी होता है। आप मेरे यदि कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको पिछले एकादशी के बारे में भी कुछ ऐसी जानकारी प्राप्त होगी जो कि विशेष थी। मैंने उसमें जो प्रयोग बताया था कई लोगों के उससे कार्य हुए हैं और कई लोगों के प्रेम संबंधों में लगाव भी बढ़ा है। तो मित्रों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, जो आज का वीडियो है वो अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, 7 तारीख में नाग पंचमी विशेष रूप से है, तो जिन लोगों की कुंडली में विषयोग बना हुआ है, मैंने पिछला वीडियो डाला है उसे देखें। मैंने ये बताया है उसमें कि विषयोग जिसमें बना है गुरु चांडाल दोष जिसमें बना हुआ है, वो लोग उस वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, इस दिन सबसे श्रेष्ठ दिन है ये। 7 से 13 तारीख तक का समय अति विशेष है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए। मित्रों, शुक्रवार के दिन से, क्योंकि इसमें शुक्रवार का दिन है 7 तारीख में, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप किसी भी राशि के हैं, अगर आप इस दिन थोड़े से गुलाब के फूल और थोड़ी सी दूर्वा, थोड़ा सा इत्र, गंगा जल मिलाकर अगर आज के दिन आप महादेव जी की पिंडी पर कुशा के साथ में, कुशा जो होती है ना, कुशा के साथ में यदि आप महादेव जी का अभिषेक करते हैं महामृत्युंजय मंत्र से, केवल आपको 10 मिनट जल धार से छोड़ते रहना है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अगर आपके कैसे भी संबंध बिगड़ रहे हों, आपके संबंधों में एक श्रेष्ठ स्थिति आप देखेंगे और काफी श्रेष्ठ स्थिति बनी है। जिन लोगों की कुंडली में राहु बहुत ज्यादा नेगेटिव प्रभाव दे रहा है, जिनके बार बार विवाह के संबंध टूट जाते हैं, वो लोग भी इस उपाय को जरूर करें। मित्रों, राशियों के क्रम में सबसे पहली राशि मेष राशि के बारे में हम चर्चा करेंगे। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस सप्ताह में मेष राशि वाले जातकों के प्रेम संबंधों में काफी श्रेष्ठ स्थिति बनने वाली है। क्यों? क्योंकि मित्रों, ये बात ध्यान रखिएगा, मंगल का राशि परिवर्तन हुआ है और सिंह राशि में, ध्यान रखना, सिंह राशि में हुआ है और यहां पर जो राशि का चंद्रमा रहेगा कुंभ का रहेगा तो नीचभंग राजयोग में आएगा, मीन का रहेगा तो नीचभंग राजयोग में आएगा और उसके बाद मेष और वृषभ का रहेगा तो अति श्रेष्ठ यहां पर स्थिति बन रही है। हम ये कह सकते हैं कि इस समय में मेष राशि वाले जातकों के संबंध काफी श्रेष्ठ रहेंगे। यदि आप मेष राशि वाले जातक हैं और किसी मेष राशि वाले जातक को, यदि आप या किसी भी राशि के जातक को आप विशेष रूप से प्रेम करते हैं और आप उसको बोलना चाहते हैं, तो फेसबुक के माध्यम से इनडायरेक्ट बोलने की कोशिश करिए, डायरेक्ट नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं ये कह रहा हूं वो व्यक्ति आपके प्रेम को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसमें ये शर्त भी है कि विशेष रूप से वो आपको इतना जानता तो हो कि आप उसको प्रेम करते हो और उसकी तरफ से भी प्रेम हो, तब वो प्रेम पुष्ट होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, दूसरी और बेहद खास बात, यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो ये सप्ताह आपका काफी श्रेष्ठ जाने वाला है। इस सप्ताह में आपके प्रेम संबंध खास रहेंगे। इस सप्ताह में बातें आपकी बहुत होंगी, लेकिन हाँ, ये भी कह सकता हूं कि कुछ परिवार को लेकर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको हो सकती है। भाई, मैं आपको ये बता दूं कि मैरिड लाइफ के लिए यह सप्ताह काफी श्रेष्ठ रहेगा। मैरिड लाइफ में ये देखेंगे आप कि आप अपने पार्टनर के साथ में यात्राएं कर सकते हैं। इस दौरान आपका पार्टनर आपके प्रति ज्यादा विशेष रूप से ज्यादा जागरूक रहेगा और ज्यादा से ज्यादा आपके साथ में समय भी बिताएगा।
ये स्थिति मैरिड लाइफ में काफी श्रेष्ठ देखने को मिलेगी। वहीं मित्रों मैं ये भी बता दूं आपको कि इस सप्ताह में सबसे बेस्ट राशियां मेष राशि वाले जातकों के लिए रहेंगी। मेष राशि और मेष राशि में संबंध यहां पर खास होंगे। मेष कुंभ में ज्यादा संबंध श्रेष्ठ रहेंगे और यहाँ पर मेष और मीन में भी यहाँ पर ज्यादा संबंध श्रेष्ठ दिखाई देंगे। इस सप्ताह में यहाँ पर प्रबल प्रेम बढ़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा मित्रों। वहीं मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप वृषभ राशि के हैं तो वृषभ राशि के लिए यह सप्ताह कैसा रहने वाला है उसे समझिए। अगर आप एक तरफा प्रेम करते हैं या फिर प्रेम तो आप करते हैं लेकिन प्रेम की जो चाह है वो पार्टनर के साथ में खुल नहीं रही है, आप कह नहीं पा रहे हैं, तो इस सप्ताह में आप कह सकते हैं। विशेष रूप से बता दूं वृषभ राशि के लिए एक श्रेष्ठ संबंध है 10 तारीख तक, 7 से 10 तारीख तक आपका बहुत अच्छा देखने को मिलेगा मित्रों। वहीं एक्स्ट्रा अफेयर में वृषभ राशि वाला जातक यहाँ पर ज्यादा जुड़ा हुआ नजर आएगा। एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम संबंध ज्यादा होंगे, लगाव ज्यादा होगा। वहीं मैं आपको यह भी बता दूं कि इस सप्ताह में बहस से बचने की कोशिश करिएगा। बेवजह के झगड़ों में अपना हाथ मत दीजिएगा, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि इस सप्ताह में झूठ वृषभ राशि वाला ज्यादा बोलेगा, मैं ये कह रहा हूं। यहां पर यह भी ध्यान देना कि वृषभ राशि वाले जातक के यदि पार्टनर एक्स्ट्रा अफेयर में जुड़े हुए हैं तो काफी अच्छी स्थिति दिखाई देगी, लेकिन मैरिड लाइफ में पार्टनर झूठ बहुत बोलेगा, ये स्थिति इस सप्ताह ज्यादा दिखाई देगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सप्ताह में यदि आप वृषभ राशि के हैं तो ज्यादा खर्चों से बचिएगा। और एक बात मित्रों, सप्ताह के दौरान इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इस सप्ताह में लंबी यात्रा आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ नहीं रहेगी, इस बात का विशेष ध्यान मित्रों। वहीं मैं आपको बता दूं वृषभ राशि से मिथुन राशि के लिए हम यदि बात करें तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यहां पर क्या खास रहने वाला है। एक तो मिथुन राशि वाले जातक इस समय एक्स्ट्रा अफेयर में ज्यादा जुड़े हुए नजर आएंगे, और यदि जुड़े हुए हैं तो मित्रों मैं ये भी बता दूं कि यह सप्ताह मिथुन राशि वाले जातकों के लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा, काफी लगावपूर्ण रहेगा, काफी अच्छी स्थितियां दिखाई देंगी। लेकिन यहां पर यह भी बता दूं कि यहां पर 10 तारीख के बाद आपके संबंधों में कमजोरी देखने को मिलेगी, आपके आपस में ही बहस बढ़ सकती है और आपके संबंध में ब्रेकअप की स्थिति भी बन सकती है। किन राशियों के साथ में मिथुन राशि के ब्रेकअप हो सकते हैं उसे समझिए सप्ताह में। तो मित्रों बता रहा हूं मिथुन राशि वाले जातकों के इस सप्ताह में ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है। सप्ताह की बात कर रहा हूं, इस बात का विशेष ध्यान देना। सप्ताह में ब्रेकअप की स्थिति बन सकती है तो सिंह राशि से बन सकती है, वृश्चिक राशि से बन सकती है, और मित्रों यहां पर मैं ये भी कहूं कि कुंभ राशि से भी ऐसी स्थिति बन सकती है। तो यहां पर आपको विशेष ध्यान देकर चलना होगा मित्रों। मिथुन राशि वाले जातक के साथ में ही ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि मित्रों बुध का राशि परिवर्तन हो रहा है और वहां पर जो विशेष रूप से स्थिति बन रही है वो ज्यादा खास नहीं है, जिसके चलते आपको अपने संबंधों को बचाने की कोशिश करिएगा। यहां पर मिथुन राशि वाला जातक ये भी ध्यान देना कि एक्टिव तो होता ही है। मैरिड लाइफ में मिथुन राशि वाले जातकों की एक श्रेष्ठ स्थिति भी देखने को मिलेगी, लेकिन यहां पर मिथुन राशि वाले जातक प्रेम संबंधों में ज्यादा आने की कोशिश भी करेंगे। किन राशियों के साथ में ये संबंध में आ सकते हैं तो बता दूं कि मिथुन और मकर में इस सप्ताह में काफी श्रेष्ठ स्थिति दिखाई देगी। मिथुन और यहां पर मित्रों में कहूं तो विशेष रूप से मिथुन और कर्क में संबंध श्रेष्ठ रहेंगे। मित्रों यदि हम बात कर्क राशि के विषय में करें तो मित्रों कर्क राशि वाले इस सप्ताह में थोड़ा अकेलापन महसूस करेंगे। थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि अपने आप को अकेला चाहे वो रखने की कोशिश करें, चाहे अकेलापन महसूस करें, खाली खाली सा महसूस होगा मित्रों। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि बुध का राशि परिवर्तन 8 तारीख में हो जाएगा। आप ये भी देखेंगे कि यदि आप लव रिलेशनशिप में किसी से जुड़े हुए हैं तो आपकी बहुत ज्यादा बातें नहीं हो पाएंगी,
जिसके चलते पार्टनर को एकदम से क्रोध भी आएगा और वो आपको बहुत कुछ सुनाने की भी कोशिश करेगा। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं मित्रों एक्स्ट्रा अफेयर में अधिक से अधिक मैं कहूं कि फिजिकल रिलेशनशिप के योग दिखाई देंगे। यहाँ पर कर्क राशि वाले जातकों के एक्स्ट्रा अफेयर में ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप के योग दिखाई देंगे। तो मित्रों वहीं मैं आपको ये बता दूं मैरिड लाइफ में फिजिकल रिलेशन के चलते आपका रिश्ता भी बिगड़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। मित्रों आगे मैं आपको ये बताने वाला हूं कि ब्रेकअप के लिए क्या करें। यदि ब्रेकअप है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो उसका उपाय मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों यदि आप सिंह राशि के हैं, एक तो यहां पर सिंह राशि में मंगल का जब प्रवेश हो जाएगा तो न्यायिकता सिद्धांतता आप में ज्यादा आएगी। लेकिन मैं ये भी कह दूं कि आप नजरों से थोड़े से स्वभावता थोड़ा परिवर्तन आएगा। ये भी देखेंगे कि कुछ आकर्षण की शक्ति भी बढ़ेगी और कुछ लोग जिनको आप पसंद कर रहे थे, जो आपको पसंद नहीं कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, वो प्रभावित होने लगेंगे सिंह राशि से। और सिंह राशि की ओर ये भी देखेंगे आप कि कई लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे। इस समय में आपकी वाणी ऐसी हो जाएगी कि लोग जल्दी से आकर्षित होंगे और प्रभावित भी होंगे। आपसे अधिक से अधिक बात करने की कोशिश रहेगी। यदि आप बात करते हैं तो ही ऐसी सिचुएशन होगी। दूसरी और एक खास बात मित्रों, मंगल शुक्र का परिवर्तन आपको एक्टिव भी बनाएगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि जल्दी से संबंधों में आप आएंगे। और यदि लव रिलेशनशिप में आप चल रहे हो तो लव रिलेशनशिप में अगर और कोई पार्टनर आपको नजर आ रहा है तो आप उसकी ओर मुड़ जाओगे और इस स्थिति में आपका इस लव रिलेशनशिप से ब्रेकअप की स्थिति भी बन सकती है। क्योंकि यहाँ पर सिंह राशि वाला जातक किसी अदर पर्सन से जल्दी प्रभावित होगा और ये स्थिति यहाँ पर रहने वाली है। वहीं मित्रों एक्स्ट्रा अफेयर में सिंह राशि वाला जातक अधिक से अधिक जुड़ेगा और एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम भी खास होगा। लेकिन ये भी बता दूं कि कामकाज के चलते थोड़ी सी समस्याएं भी आएंगी, एकदम से क्रोध आएगा इस सप्ताह में और हठ भी बहुत होगा। मित्रों वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय में मैरिड लाइफ में अगर आपका पार्टनर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट देता है, बहुत ज्यादा प्रेम देता है, तो आपकी मैरिड लाइफ में एक श्रेष्ठ स्थिति रहेगी। लेकिन अगर पार्टनर आपका उतना समय आपको नहीं दे पाता है तो आप एक्स्ट्रा अफेयर की ओर जरूर जुड़ जाओगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। वहीं मित्रों मैं आपको ये भी बता दूं कि झूठे आरोप आप पर लग सकते हैं, मिथ्या दोष की स्थिति बन सकती है। और ये भी बता रहा हूं कि किसी के मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है और उसमें आप कहने लगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, और आपने उसमें अपना हाथ दे दिया, तो हो सकता है कि आप भी उसमें फंस जाएं। कोई केस इत्यादि चल रहा है तो उसमें भी उलझती हुई स्थितियां नजर आएंगी सिंह राशि वाले जातकों के लिए। अब बात कर ले मित्रों हम यहाँ पर कन्या राशि की। तो मित्रों जो कन्या राशि वाले जातक हैं इस बात को विशेष मान लीजिएगा कि कन्या राशि के लिए यह सप्ताह काम काज के चलते प्रेम में कमी आएगी। ध्यान रखिएगा, काम काज के चलते प्रेम में कमी आएगी। प्रेम में कमी आने से पार्टनर आपके साथ में झगड़े कर सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? क्योंकि बुध अपनी राशि से निकल जाएंगे और वहां पर कन्या राशि पर भी किसी शुभ ग्रह की विशेष दृष्टि नहीं दिखाई देगी, जिसके कारण ऐसा प्रभाव होगा कि आपका मन काम में ज्यादा प्रेरित होगा, पैसे की ओर आपका मन ज्यादा जाएगा, व्यापार करते हैं तो व्यापार की ओर आप ज्यादा ध्यान देंगे, जिसके चलते आपके प्रेम संबंधों में कमी आएगी। और प्रेम संबंधों में कमी आने से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। पहली बात, आप अगर किसी को लाइक कर रहे हैं तो वो एक खास स्थिति बनेगी यहाँ पर। मित्रों वहीं मैं आपको ये बता दूं कि कन्या राशि वाले जातक यदि लव रिलेशनशिप में हैं तो यहाँ पर श्रेष्ठ संबंधों की तो स्थिति बनती हुई नजर आएगी, लेकिन पार्टनर रोक टोक बहुत करेगा, बहुत बात बात पर सवाल भी ज्यादा करेगा और इस वजह से हो सकता है कि क्रोध में आकर आपसे कुछ ऐसे शब्द निकल जाएं जिसके कारण पार्टनर आपको ब्लॉक कर दे। ऐसी भी सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। मित्रों वहीं एक्स्ट्रा अफेयर में यदि कन्या राशि वाला जातक जुड़ा हुआ है
तो यहाँ पर ये भी देखेंगे कि एक्स्ट्रा अफेयर में प्रेम उतना प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको पार्टनर मूर्ख बना सकता है, आपको हो सकता है कि वो घुमाए और वो थर्ड पार्टी से किसी थर्ड पर्सन के साथ में जुड़ जाए। मतलब विवाहित होने के बाद दूसरी स्थिति में आपसे जुड़ा हुआ था लेकिन वो आपसे भी अलग हो जाए, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर बन रही है। एक बात विशेष, मैरिड लाइफ में एक श्रेष्ठ स्थिति दिखाई देगी कन्या राशि वाले जातकों की। इस समय में आप अपने पार्टनर की केयर करेंगे, पार्टनर को यात्राएं कराने ले जा सकते हैं। यह समय आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा मैरिड लाइफ के लिए। एक और खास बात, कन्या राशि वाले जातकों के 2 राशियों में संबंध विशेष दिखाई देंगे। कन्या राशि वाले जातकों के सबसे श्रेष्ठ और सबसे अच्छे संबंध यहाँ पर दिखाई देंगे मीन राशि में। और मित्रों ये भी बता दूं कि यहाँ पर दूसरी राशि जो कि बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ संबंध दिखाई देंगे कन्या राशि वाले जातकों के, वो राशि मित्रों यहाँ पर रहेगी वृषभ राशि। ध्यान रखिएगा मित्रों। अब हम बात कर लें यहाँ पर तुला राशि की। तुला राशि में केतु चल रहा है मित्रों, भ्रमित जल्दी हो रहा है इस समय केतु के कारण। तुला राशि वाला जातक, हम ये कह सकते हैं कि हम तो प्रेम की बात कर रहे हैं और वो उस बात को नहीं सुनेंगे। ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी होती है कि हम बहुत अच्छे मूड में हैं लेकिन एकदम से मूड ऑफ हो गया। क्यों? क्योंकि तुला राशि में केतु के चलते बहुत सारी समस्याएं अभी भी देखने को मिल रही हैं। मित्रों तुला राशि वाला जातक अगर किसी को विशेष रूप से प्रेम कर रहा है और वो पार्टनर से वो कहना चाहता है कि वो उसको बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो यही कहूंगा कि इस समय में आप उस पार्टनर को जिसे आप प्रेम करते हैं, आपको लग रहा है कि नहीं वो आपको भी प्रेम कर रहा है, तो इस ऐसी स्थिति में पार्टनर से आप बोल सकते हैं। ये सप्ताह आपके लिए इस स्थिति में काफी श्रेष्ठ रहेगा। झूठ बोलने से ज्यादा, पार्टनर से झूठ बोलने से आपके ब्रेकअप भी हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो इस सप्ताह में झूठ कम बोलिए क्योंकि केतु बैठा हुआ है, झूठ बहुत ज्यादा बुलवाएगा और आपकी असलियत पार्टनर के सामने आ गई तो आपका रिश्ता एकदम से खत्म भी हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। मित्रों तुला राशि वाले जातकों की एक्स्ट्रा अफेयर में काफी अच्छी स्थिति दिखाई देगी। प्रेम भी बढ़ेगा, समर्पण भी रहेगा और पार्टनर खर्चा भी बहुत करेगा। ये स्थिति तुला राशि में ज्यादा प्रभावित दिखाई देगी। मित्रों वहीं मैं आपको ये बताऊं कि तुला राशि की मैरिड लाइफ में आप ये देखेंगे कि पार्टनर, आपको भी पता होगा और पार्टनर छुपने की कोशिश नहीं करेगा, आपके सामने ही हो सकता है कि वो थर्ड पार्टी से बात करें। ऐसी सिचुएशन, और आपके पूछने पर उनके मोबाइल में नंबर भी ऐसे नाम से सेव हो सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। क्या हो सकता है मित्रों, जब कोई लड़की या कोई लड़का किसी से प्रेम कर रहा हो तो वो नंबर ऐसे सेव करता है जिससे आप उस पर शक ही नहीं कर सकते। जैसे दादाजी, नंबर पर ही दादाजी लिखा हुआ है, तो अब मन में ही आएगा कि भाई दादाजी का नंबर है, उस पर तो कोई करेगा नहीं। तो ऐसी स्थितियां पार्टनर से बात करने के लिए ऐसे ऐसे नंबरों को इस तरीके से छुपाया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान दें। तुला राशि वाले जातकों के साथ में ऐसी स्थिति रह सकती है। मित्रों 2 राशियों में तुला राशि के संबंध यहां पर खास रहेंगे, विशेष रहेंगे। इस सप्ताह 2 राशियों में प्रबल प्रेम की संभावना बढ़ती हुई दिखाई देगी। तुला कुंभ में और तुला यहां पर विशेष रूप से सिंह में, इन 2 राशियों से तुला राशि वाले जातकों को अति प्रेम मिलने की संभावना है। मित्रों वहीं यदि हम बात करें वृश्चिक राशि वाले जातक की, तो वृश्चिक राशि वाला जातक पार्टनर को ये देख रहा होगा कि आखिर पार्टनर उसको कितना प्रेम करता है और इस समय में ये स्थिति जरूर घर करेगी। मित्रों वृश्चिक राशि वाले जातक के मन में ये बात जरूर आएगी कि ये देखना चाहिए पार्टनर सच्चा प्रेम भी करता है या फिर मूर्ख बना रहा है। ये स्थिति यहां पर दिखाई देगी। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातकों के एक्स्ट्रा अफेयर में मित्रों आप ये देखेंगे कि वो इस स्थिति में एक्स्ट्रा अफेयर में काफी जुड़ेंगे क्योंकि मंगल यहां पर एक्स्ट्रा अफेयर की ओर भी इशारा करेगा। 13 तारीख तक यह योग ज्यादा प्रभावित रहेगा। मित्रों वृश्चिक राशि वाले जातक झूठ बहुत बोलेंगे इस समय में और अपने आप को छुपाने की कोशिश भी करेंगे।
अगर आपके पार्टनर वृश्चिक राशि के हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों वहीं मैं आपको ये बता दूं कि वृश्चिक राशि वाले जातक इस समय विशेष रूप से मैरिड लाइफ में काफी कुछ श्रेष्ठ स्थितियां देखने को मिलेंगी। वृश्चिक राशि वाले जातक अगर मैरिड लाइफ में इस समय हैं तो मैरिड लाइफ में रहते हुए भी वो किसी थर्ड पर्सन के साथ में जुड़े हुए रह सकते हैं और बहाने बना सकते हैं, उनसे मिलने के लिए यत्न भी कर सकते हैं। यह सप्ताह में ऐसी स्थिति दिखाई देगी। मित्रों ये बात भी ध्यान रखिए कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह प्रेम से भरा हुआ रहेगा। 3 राशियों में अधिक प्रेम की संभावना रहेगी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक, मिथुन, वृश्चिक, कुंभ और वृश्चिक, यहाँ पर विशेष रूप से वृश्चिक और वृश्चिक का भी प्रेम यहाँ पर खास रहेगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों हम यदि बात करें मकर या धनु राशि के विषय में तो मित्रों बता दूं आपको कि धनु राशि यहाँ पर ये समझिए कि गुरु चांडाल दोष चल रहा है, ठीक है। धनु राशि पर गुरु की दृष्टि भी है, राहु की दृष्टि भी है, तो यहाँ पर ये भी समझिए कि अभी बुध का राशि परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर धनु राशि वाला जातक संभल कर कदम रखने की कोशिश करेगा। हम ये भी कहें आपसे कि यदि प्रेम अभी नया है, आप चाहते हैं कि पार्टनर को आप एक तरीके से बोल दो कि आप उससे बहुत ज्यादा प्रेम करते हो, तो मित्रों यहाँ पर ये समय आपके लिए खास रहेगा 10 तारीख तक, ध्यान रखिएगा। मित्रों अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं धनु राशि से तो यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर चिड़चिड़ापन स्वभाव में देखने को मिलेगा, एकदम से गुस्सा आना, ये चीज भी दिखाई देगी धनु राशि में। लेकिन ये बता दूं मैं आपको कि धनु राशि वाले जातक के लिए लव रिलेशनशिप में यह समय काफी खास रहेगा, लेकिन काफी उलझनजनक भी रह सकता है। आप ये देखेंगे कि आप कहोगे अपने पार्टनर से कि मुझे आज मिलना है, वो कुछ मजबूरियां जताएंगे, ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलेगी लव लाइफ में। मित्रों एक्स्ट्रा अफेयर में यदि धनु राशि वाला जातक जुड़ा है तो उसके साथ में यहाँ पर धोखा हो सकता है। पार्टनर को आप कॉल करेंगे और पार्टनर आपको इग्नोर करेगा, ये सिचुएशन भी दिखाई देगी। मित्रों यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है आपकी मैरिड लाइफ में, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मैरिड लाइफ में यदि आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे पाए तो इस समय में आप अपने पार्टनर को खो देंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि धनु राशि के लिए गुरु चांडाल दोष अति प्रभाव दे रहा है, इसका उपाय पहले जरूर कर लें। मित्रों बात करें यदि हम मकर राशि की तो मकर राशि के लिए यह समय एक तरीके से हम ये कहें कि खास रहने वाला है। इस समय में मकर राशि वाले जातक जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो चाहे वो मतलब क्या, प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, एक्स्ट्रा अफेयर में भी जुड़ सकते हैं, यहाँ पर मैरिड लाइफ का भी सुख भोग कर सकते हैं, क्योंकि यह समय शनि से प्रभावित है। शनि यहाँ पर वरदान स्वरूप बन गए हैं और नीच भंग राजयोग में बन गए हैं, इसलिए मकर राशि के लिए यह सप्ताह काफी श्रेष्ठ रहेगा। प्रेम भी बढ़ेगा, समर्पण भी बढ़ेगा, यात्राएं भी खूब होंगी और रिलेशन भी खास रह सकते हैं। यहाँ पर मैं ये कहूँ कि मकर राशि वाले जातकों के कुछ रिलेशन एकदम से सुधर जाएंगे, जैसे कि मकर और कर्क का संबंध सुधरेगा, मकर और विशेष रूप से कुंभ के संबंधों में प्रेम बढ़ सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। मित्रों यदि बात हम कुंभ राशि की करें तो मित्रों कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा नेगेटिव भी रह सकता है। यहाँ पर आप ये देखेंगे कुंभ राशि वाला जातक जिसको चाहता है वो व्यक्ति इन्हें इग्नोर करेगा इस समय में, ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में ऐसी स्थिति दिखाई देगी। कुंभ राशि वाले जातक लव रिलेशनशिप में हैं तो प्रेम ज्यादा बढ़ेगा, समर्पण ज्यादा बढ़ेगा, खर्चा भी बहुत होगा, ये भी बात ध्यान रखिएगा। वहीं एक्स्ट्रा अफेयर में यदि कुंभ राशि वाला जातक जुड़ा हुआ है तो एक्स्ट्रा अफेयर में यहाँ पर आप ये देखेंगे कि वो पार्टनर आपके साथ में फ्रॉड कर सकता है, वो पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, ये सिचुएशन दिखाई देगी। वहीं मित्रों मैरिड लाइफ में भी आपको कुछ खास स्थितियां इस समय में नहीं दिखाई देंगी
और यहाँ पे ये भी बता दूं कि हाँ, मैरिड लाइफ में एक स्थिति खास दिखाई देगी। अगर पार्टनर, आपका जो पार्टनर है वो आपको सपोर्ट कर रहा है तो ये समय आपके लिए खास रहेगा, ध्यान रखिएगा। मित्रों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि नीच भंग राजयोग मंगल का है, इसलिए जल्दी से क्रोध भी आ सकता है और कुंभ राशि वाला जातक यहां पर एकदम से किसी को ब्लॉक भी कर सकता है, ये स्थिति भी बन रही है। गुस्से में आकर कुंभ राशि वाला जातक ब्लॉक भी कर सकता है, वो अपने लव रिलेशनशिप में भी ऐसा कर सकता है और मैरिड लाइफ में भी ऐसा कर सकता है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, ऐसा हो जाएगा कि आप दोनों रहते तो साथ में हो लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते। बिल्कुल स्थिति वैसी जैसे चकवा चकवी की होती है, एक स्थान पर पार्टनर है तो दाएं बाएं होकर बैठे हुए हैं, प्रेम आपस में नहीं है, ये सिचुएशन अभी दिखाई देगी। 3 राशियों में संबंध इस सप्ताह में खास रहेंगे, ध्यान रखिएगा। मित्रों, इस सप्ताह में सबसे ज्यादा संबंध खास रहेगा कुंभ और वृषभ का। इस सप्ताह में सबसे ज्यादा लगावपूर्ण स्थिति रहेगी कुंभ और तुला की और कुंभ और सिंह की। इन 3 राशियों में अति श्रेष्ठ संबंध देखने को मिलेंगे। मित्रों, बात कर रहे हैं हम मीन राशि के विषय में, ये सप्ताह क्या कह रहा है। मित्रों, यदि आप मीन राशि के हैं तो इस सप्ताह में इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि गुरु चांडाल दोष का जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करेगा इस सप्ताह। मित्रों, मैं आपको ये बता दूं कि यदि आप मीन राशि के हैं, किसी को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और उससे आप प्रेम के विषय में कहना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अति श्रेष्ठ है, पहली स्थिति। मित्रों, दूसरी स्थिति, लव रिलेशनशिप में आप ये देखेंगे कि पार्टनर आपके साथ में इस सप्ताह में धोखा कर सकता है, ध्यान रखिए। दूसरी और बेहद खास बात, इस सप्ताह में एक्स्ट्रा अफेयर में यदि मीन राशि वाला जातक जुड़ा हुआ है तो मीन राशि वाला जातक जिससे जुड़ा हुआ है उससे अलग होकर किसी और की ओर आकर्षित होने की कोशिश करेगा, ये स्थिति भी रह सकती है। और यहाँ पर एक तो बहुत ही खास स्थिति बन रही है कि मीन राशि वाला जातक इस समय में अपने संबंधों को भूल जाएगा, अपने संबंधों को ही भूल जाएगा कि ये संबंध हमारा खास है, हमें इसके साथ में ऐसा नहीं करना चाहिए। ये सारी चीजें उसके मन से निकल सकती हैं और वो एक आक्रामक स्थिति में आकर फिजिकल रिलेशनशिप के योग बना सकता है। ऐसी भी प्रभावित स्थिति यहाँ पर बन रही है। एक और खास, मीन राशि वाले जातकों की मैरिड लाइफ में ये सप्ताह काफी खास रहेगा। हम ये कह सकते हैं कि मिला जुला सा स्थिति यहाँ पर मैरिड लाइफ में दिखाई देगी, काफी श्रेष्ठ स्थितियां बनेगी, ध्यान रखिएगा। तो कौन सी राशियों से बनेगी उसे समझिएगा। 3 ऐसी राशियां जो इस सप्ताह में काफी श्रेष्ठ संबंधों में रहेंगी। मीन और मिथुन में संबंध खास होंगे। यहाँ पर मीन और यहाँ पर विशेष रूप से कहूंगा कि मीन तुला में संबंध खास रहेंगे और मीन और यहाँ पर धनु राशि में भी संबंध खास रहने की संभावना ज्यादा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि आपके ब्रेकअप चल रहे हैं, आप किसी भी राशि के हैं, आपके ब्रेकअप लंबे समय से चल रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए अभी वरदान है, ध्यान रखिएगा। मित्रों, कामदा एकादशी वाले दिन, जिस दिन कामदा एकादशी है, ध्यान रखिएगा, उस दिन आपको व्रत करना है, उस दिन आपको व्रत करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। व्रत के दौरान मतलब 14 तारीख में आपका पारायण होगा। जब आपका पारायण होगा तो मित्रों आपको ये कार्य जरूर करना है। पहला, 5 तुलसी के पत्ते, विशेष रूप से 5 काली मिर्च, ठीक है ना, और विशेष रूप से मित्रों उसमें आपको तुलसी की थोड़ी सी लकड़ी भी रखना है। आपको मित्रों जो केले की जड़ होती है उसको भी तोड़कर थोड़ा सा रखना है और मोर के पंख, थोड़े से मोर के पंख आपको रखना है। मित्रों,
आपको ये सारी चीजें रखने के बाद विशेष रूप से मित्रों एक पीले कपड़े में रखें। रखने के बाद आप विशेष रूप से उसमें गांठ लगाएं, और जब गांठ लगाएं तो अगर आपका पार्टनर ब्रेकअप की स्थिति में है, आप उसको बुलाना चाहते हैं वो अति शीघ्र लौट कर आए, तो ये उपाय आप करें। इसमें 2 गांठें आप लगाएं। जिससे आप प्रेम करते हो, जिसको आप बहुत ज्यादा चाहते हो, जिसको आप चाहते हो कि वो आपके पास में आए, अति शीघ्र आपके रिलेशन खास रहें, थर्ड पार्टी से आपको छुटकारा मिले, तो ये आपको बना लेने के बाद आपको विशेष रूप से मित्रों पीले कपड़े में बांधकर 2 गांठें लगानी हैं। 2 गांठें लगाने के बाद मित्रों आपको केले की जड़ के पास में विशेष रूप से अपनी कामना ऐसा हाथ में लेकर अपनी कामना ले लेनी है, जो भी आपकी कामना है, और केले की जड़ के पास में इसको लगा देना है, और वहीं पर 2 धूप बत्ती या अगरबत्ती आपको विशेष रूप से वहां पर लगा देनी। आप ये देखोगे कि अति शीघ्र आपके संबंध श्रेष्ठ होंगे। पार्टनर ब्रेकअप में है तो लौट कर आएगा, आपके प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, एक श्रेष्ठ स्थिति बनेगी। लेकिन तब जब आप ये एकादशी का पूरा व्रत करोगे तभी इसका फल मिलेगा। और एक बात, द्वादशी में कम से कम आपको 1 माला तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की करनी है। और इस मंत्र की जब आप माला कर लें, उसके बाद मित्रों हाथ में जल लेकर आपको ये उसी केले के पास में छोड़ना है जहां पर आपने वो पोटली रखी है, उसी में आपको विशेष रूप से वहां पर समर्पण कर दें। आप ये देखोगे कि आपका पार्टनर अति शीघ्र लौट कर आएगा। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राधे। मित्रों, अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हो, अगर आप विशेष रूप से फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से अपने पार्टनर की सटीक जानकारी चाहते हो, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप पर SMS करें। आज के लिए इतना ही।